सभी पवित्र आत्माओं और हमारे बीच में हर्षित जी पधारे हैं। आर्य समाज राजपुरा के सत्संग को यत्र तत्र सर्वत्र अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने के लिए आपके चैनल का शुभ नाम क्या है जी? वैदिक प्रचार। वैदिक प्रचार और मिशन आर्य समाज, इन चैनलों को यदि आप क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसकी सदस्यता अगर आप लेंगे तो घर बैठे और भी विद्वानों के सत्संग प्राप्त करेंगे। इनको मैं साधुवाद देता हूँ। जैसे हमारे पहले पुस्तक विक्रेता आते थे वे आने चाहिए, क्योंकि वो जो तहरीर का काम, लेखन का काम है उसको विस्तृत करते हैं। और अब एक नई पद्धति चली है, उसका लाभ उठाकर आर्य समाज के विद्वानों के प्रवचनों को विस्तृत करने का काम ये लोग करते हैं। तो इसलिए इनकी सदस्यता ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपका मन करे तब आप श्रवण कर सकें। आर्य बंधुओं, आज प्रातः काल की आध्यात्मिक वेला है। इस आध्यात्मिक वेला में किसकी चर्चा सुनना चाहते हो? अरे बोलो। आप कहते हैं हम सबसे प्यारे की चर्चा सुनना चाहते हैं। संसार में सबसे प्यारा कौन होना चाहिए? अरे बोलो, माँ? माँ नहीं। अरे बोलो, पिता नहीं। अरे भाई नहीं। ये तो बड़े भगवान के प्यारे लोग बैठे हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। आपका और आपकी माँ का, आपका और आपके पिता का, आपका और आपके बंधु बांधवों का जो संबंध है वो कभी शुरू हुआ था तो कभी उसका विनाश भी होगा, अर्थात अनित्य संबंध हैं, ये अनित्य रिश्तेदार हैं। पर आपका और आपके परम पिता का जो संबंध आपके साथ है वो नित्य है या अनित्य है, इसलिए उस संबंध का कभी विनाश नहीं होगा। हमारे परमात्मा के साथ बहुत सारे संबंध हैं। हम व्याप्य हैं, परमात्मा व्यापक है, एक ये संबंध है। ये संबंध आपका किसी के साथ है? अरे बोलो, है? नहीं है। अरे वो पिता है, हम पुत्र हैं या पुत्री हैं। वो आचार्य है, हम शिष्य हैं। वो राजा है और हम प्रजा हैं। कई बार वो इतना अच्छा काम करता है कि हमारे भीतर बैठा हुआ अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें चिताता है। इसलिए आओ सबसे ज़्यादा प्यार उसे करो। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संसार में 3 चीज़ें नित्य हैं। एक प्रकृति। अरे बोलो हर्षित जी, प्रकृति से हमें क्या मिलता है? प्रकृति से हमें शारीरिक सुख मिलता है। गर्मी में यदि एसी चला दी जाए तो अच्छा सा लगता है कि नहीं? तो सुख किसे मिला बोलो? शरीर के द्वारा मिला, आत्मा को। हमें प्राकृतिक वस्तुओं से इंद्रियों का सुख भी मिलता है। बढ़िया सा भोजन करने को मिले,
बढ़िया माने मसाले वाला नहीं। अगर शत्रुता किसी से करनी हो तो मसाले डाल दो खूब, मसाले वाला नहीं। अगर किसी से शत्रुता निकालनी हो तो तेल डाल दो, चिकनाई डाल दो खूब, ये नहीं। बढ़िया का मतलब पौष्टिक हो, और जो वस्तु बनाई जा रही है उस वस्तु का स्वाद भंग न हुआ हो, ऐसा भोजन होना चाहिए। उस भोजन से इंद्रियों को सुख मिलता है, रसना इंद्रिय को सुख मिलता है, रूप को देखने से आंखों को सुख मिलता है, कानों को शब्द से सुख मिलता है, आहा प्राकृतिक वस्तुओं से शारीरिक और इंद्रियों का सुख मिलता है जी। पर हम इन सुखों को भोगते हुए इतने फंस जाते हैं कि प्राकृतिक जगत में ही रमण करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। बोलो भूल जाते हैं कि नहीं? शांति भंग हो जाती है। शांति किसे कहते हैं? शांति का मतलब है उपद्रव उपस्थित हो जाना। देखो मैं बड़े बारीकी से बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने? उपद्रव उपस्थित हो जाना, ये है अशांति। और उपद्रव न रहना, ये क्या है? शांति। परमात्मा की उपासना से उपद्रव शांत हो जाते हैं तो हमारे मन में शांति होती है। उपद्रव क्या है? मेरे को कोई कटु वचन बोले, मेरे को कोई ताड़ना दे, मेरे को कोई प्रतिकूलता प्रदान करे, तो बोलो अशांति होगी, उपद्रव से होगी कि नहीं? और उपद्रव बाहर ही नहीं है, हमारे अपने बटोरे हुए उपद्रव हमारे अंदर भी हैं, हमारे अंदर भी है। व्याधि आदि, चित्त की अकर्मण्यता, कोई काम करने को मन नहीं करता, काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, जन्म जन्मांतर की वासनाएं हमने जो इकट्ठी कर रखी हैं, वे अंदर के उपद्रव भी हमें तंग करते हैं, तो हम अशांत हो जाते हैं। बोलो हो जाते हैं कि नहीं? इसलिए ध्यान देना, इतना मन लगा के बैठो, कौन धूप में बैठा है, कौन छाया में बैठा है, ये पता नहीं लगना चाहिए आपको। बिल्कुल तन में होकर बैठ जाओ। अरे प्रियतम की चर्चा चल रही है तो लगता प्रियतम से उतना प्यार हो तो कुछ पता लगता है क्या? अरे बोलो। पूरी तरह से एकाग्र होके सुध बुध भूल करके बैठ जाओ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अंदर के उपद्रव भी हैं, बाहर से भी उपद्रव उपलब्ध हो जाते हैं। उन उपद्रवों से अशांति मन में होती है, लेकिन अगर किसी चेतन आत्मा का सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए, अरे बोलो क्या मिल जाए? किसी चेतन आत्मा का, माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, पत्नी का, पति का, किसी भी चेतन आत्मा का यदि सच्चा स्नेह संबंध मिल जाता है तो भी हमें कुछ मिलता है। अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या मिलता है? मानसिक सुख। कौन सा सुख बोलो? मानसिक सुख। लेकिन एक सुख ऐसा है, अरे सुनो, एक सुख ऐसा है जो प्राकृतिक वस्तुओं में नहीं है। क्या कहा मैंने? जो प्राकृतिक वस्तुओं में नहीं है। कितनी भी बढ़िया खीर बना लो, नहीं है। कितना भी बढ़िया भोजन बना लो, नहीं है। अरे कितना भी प्रेम करने वाला जीवात्मा क्यों न मिल जाए, पर वो सुख उसमें भी बोलो नहीं है। उस महान सुख का नाम है आत्मिक सुख। अरे बोलो क्या नाम है?
आहा, ये सुख मन से नहीं मिलता, ये सुख मन से छुटकारा मिलने पर मिलता है। ये सुख इंद्रियों से नहीं मिलता, ये सुख शरीर के माध्यम से नहीं मिलता, ये तो आत्मा ही सुख के दाता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ करके प्राप्त करता है। इस आत्मिक सुख का नाम है आनंद। अरे बोलो क्या है? अभी अभी मैं कह रहा था कि शारीरिक और इंद्रियों का सुख प्राकृतिक वस्तुओं से मिलता है। अभी अभी मैं कह रहा था कि किसी जीव का सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए तो उससे कुछ मानसिक सुख मिलता है। पर अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा करके एक सत्य उपस्थित करता हुआ कहता हूं, आत्मिक सुख का ही नहीं, अरे परमेश्वर आत्मिक सुख का ही नहीं बल्कि मानसिक सुख का भी, अरे शारीरिक और ऐन्द्रिक सुखों का दाता भी वही है। अरे बोलो वही है। आपको आपके कर्मानुसार प्राकृतिक वस्तुएं किसने दी? अरे बोलो शास्त्री जी, किसने दी? परमात्मा ने दी। तो हो गया कि नहीं हो गया? वो उसी से तो हम मांगते हैं वो सुख। यह कहकर वयम श्याम पतयोरयिणाम, अरे प्राकृतिक सुख जो प्रकृति के अंदर है उनका दाता भी भगवान है, और तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे पति का, तुम्हारी माता का, तुम्हारे पिता का, मित्र का जो संबंध स्थापित करने वाला है, दयानंद का विरजानंद से जो संबंध स्थापित करने वाला है, प्रजापतिष्ट्वा न्यूनक्तुमय्यम बृहस्पतिष्ट्वा न्यूनक्तुमय्यम, इन वेद वाक्यों से पता लगता है हमारा मनुष्यों से, अच्छे मनुष्यों से या बुरे मनुष्यों से जो संबंध बनाने वाला है, वो संबंध बनाने वाला भी बोलो परमात्मा है। इससे पता लगा जो मानसिक सुख का दाता है वो दाता भी परमपिता परमात्मा है। इसलिए सारे सुखों के लिए, अरे त्रिविध सुखों के लिए आओ परमात्मा की शरण लो। एक बात बताओ जरा, मैं अपने मूल विषय पर अभी आया नहीं हूं, आने वाला हूं। एक बात बताओ जरा, एक मनुष्य कहता है, थोड़ा बुद्धि भी लगवाऊं, लगाओ जरा। एक मनुष्य कहता है मैं परमात्मा की उपासना कभी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। अरे बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे पास। तो क्या करेगा जब उपासना नहीं करेगा? तो बोले जो वेद में कहे हैं उन उत्तम कर्मों को करते हुए सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्न करूंगा। मेरे वाक्य को सुन लिया मंत्री जी, गलत काम नहीं करूंगा पर उपासना नहीं करूंगा। बोलो जो भगवान की उपासना नहीं करेगा लेकिन वेदोक्त उत्तम कर्म करेगा, भगवान उसे कुछ देगा? अरे बोलो देगा? दे रहा है भगवान उन्हें। अब चारों तरफ देख लो, दे रहा है। भगवान बोले दूंगा, क्योंकि मैंने नियम बना रखा है, जो मैंने ए मनुष्यों तुम्हें पुरुषार्थ करने की आज्ञा दी है, जो उसे मानेगा उसे मैं शारीरिक, ऐन्द्रिक, मानसिक आदि सुख दूंगा, और जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, बोलेगा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये कौन हुए? दास मलू का। अच्छा बदनाम हो रहा है दास मलू का। और क्या पता कोई अवैधिक व्यक्ति हुआ भी हो। दास मलू का कह गए सबके दाता, राम मत बोला करो, भगवान बोल लिया करो। तो आर्यो ध्यान देना, ये अवैधिक विचारधारा है, ये किसी ऋषि मुनि की विचारधारा नहीं है, विद्वान की विचारधारा नहीं है।
भगवान बोले अगर तू मेरी उपासना नहीं कर रहा है, मुझ माता को भूल गया है, केवल प्रकृति माता में ही रमण करता है, मेरी आज्ञा के अनुसार ही कर्म करता है, तो भी मैं तुझे दूंगा। हमने पूछा क्या दोगे? भगवान ने जो उत्तर दिया उसे मैं अपने शब्दों में बताना चाहता हूं। अरे क्या बोला मैंने उसे? ध्यान से सुनना शब्दों को। भगवान बोले जो मेरी उपासना नहीं करेगा पर मेरे कहे अनुसार सत्कर्म करेगा, उसे मैं एक छोटा सा फूल दूंगा। अरे बोलो क्या दूंगा? कौन सा फूल? गुलाब का? अरे बोलो गेंदे का? उसे मैं सांसारिक सुखों का एक छोटा सा फूल दूंगा। और उस फूल की विशेषता यह भी होगी कि उस फूल के आसपास चारों तरफ दुख के कांटे ही कांटे होंगे। दुख के बोलो कांटे ही कांटे होंगे। अच्छा, दुख के कांटों से बचना चाहिए कि नहीं? तो बोले ये फूल नहीं चाहिए जिसमें सुख तो हो पर दुख के कांटे भी हों, दुख बिल्कुल न हो और सुख और आनंद हो। अगर ऐसा पाना चाहते हो तो भगवान का आदेश है, ज्ञान ही नहीं लेना, कर्म ही नहीं करना, बल्कि मेरी, अरे बोलो मेरी उपासना भी करनी है। मैंने एक दिन एक वाक्य लिखा हुआ देखा, कर्म ही पूजा है। अरे बोलो सही था कि नहीं? सही वाले हाथ खड़ा करो, घबराओ मत। सोचते हैं हाथ तब खड़ा करवाते हैं जब कोई गड़बड़ होती है। अरे सही वाले हाथ खड़ा करो, कर्म ही पूजा है। जो कहते हैं गलत है वो हाथ खड़ा कर दो। तालियां बजा दो आदरणीय अशोक छाबड़ा जी से। अरे बजाते क्यों नहीं? अशोक छाबड़ा जी कहते हैं मैं कर्मनिष्ठ हूं। अरे मैं क्या हूं? मैं कर्मनिष्ठ हूं, मैं कर्महीन नहीं हूं। पर फिर भी कहते हैं कर्म ही, क्या बोला था मैंने वाक्य? पूजा है। ये वाक्य ठीक नहीं है। अरे पूजा नाम है ज्ञान का, पूजा नाम है कर्म का, पूजा नाम है उपासना का। कर्म ही पूजा है, गलत कर्म भी पूजा है, ये ठीक। ज्ञान कर्म उपासना तीनों के संगम का नाम बोलो क्या है? पूजा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग बड़े ऊंचे बनकर बोलते हैं, अजी आर्य समाज में नहीं आते, आर्य समाज तो ज्ञान कांडी है, हम तो बस कर्म पर भरोसा रखते हैं। अच्छा, अगर कर्म के बारे में सही जानकारी न हो तो हमारे कर्म बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे? अरे बोलो बिगड़ेंगे कि नहीं? तुम्हारे पड़ोसियों की पूजा बिगड़ गई है कि नहीं? अरे बोलो बिगड़ गई कि नहीं? अरे ज्ञान ही है ऐसी वस्तु जिसके तुल्य धरती पर कोई भी पवित्र वस्तु बोलो जी नहीं है। इसीलिए ज्ञान करो वो पिता कैसा है जिसका हमें पूजन करना है। आज मैं परमात्मा का एक नाम आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं जिसे आर्य समाज के दूसरे नियम में रखा है, और वो पहला नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। बोलो क्या है? पर उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपासना करेगा उसे भगवान क्या देगा? बोलो जानना चाहते हो कि नहीं? दयानंद ने उसके लिए एक वाक्य लिख दिया है। क्या लिख दिया है? सांसारिक सुख दुख से रहित, दोनों नहीं, सांसारिक जब तक शरीर है तब तक ये भी है, पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, तब के लिए लिखा है
सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त परमात्मा में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अनंत गगन मंडल में घूमते हुए उसके ज्ञान के ऐश्वर्य में निमग्न होते हुए आनंद की रस की वर्षा में नहाते हुए अन्य मुक्त आत्माओं से मिलते हुए, अन्य मुक्त आत्मा माने पतंजलि जी से मिलते हुए, अरे कणाद से मिलते हुए, अरे ऋषि दयानंद से मिलते हुए। अब तो महात्मन दयानंद बने थे। बोले हाँ, मैं कभी अटूटी बना था, कभी मैं शमीक ऋषि बना था और कभी मैं दयानंद भी बना था। धन्य हो, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप ही के कारण तो मेरे जीवन में क्रांति आई थी। ऐसे अन्य मुक्तात्माओं से मिलता हुआ, ये वाक्य मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? ये कह रहे हैं 7वें समोल्लास, ना 9वें से बोल रहा हूँ। अरे बोलो कौन से पढ़ लेना वहाँ, ऐसे नहीं। ये बात मैं सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में से बोल रहा हूँ। इस बात को साक्षात्कार किया था महर्षि दयानंद ने। और आर्य समाज के सत्संग में इसलिए भी आया करो, यहाँ कोई भी बात प्रमाण के बिना कही नहीं जाती है। इस बात को मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ। भगवान बोले, अगर तू मेरी उपासना करेगा तो कुछ जन्मों के बाद मैं तुझे एक ऐसी जगह, यहीं दूर नहीं, कहीं दूर नहीं, यहीं इसी हॉल में, और केवल हॉल में नहीं, अनंत आकाश में, वहाँ शरीर रहित उस अवस्था में भेज दूंगा जहाँ तुझे मिलेंगे असंख्य। कितने? पहले कितने मिले थे जी? एक सुखों का पुष्प, वो भी चारों तरफ दुखों से घिरा हुआ। अब कितने? सुन लेना ध्यान से मैं वाक्यों को क्या बोल रहा हूं। ऐसे नहीं मैं भावुक होके बोल रहा हूं, ज्ञान पूर्वक बोल रहा हूं। क्या बोला? असंख्य बड़े बड़े आनंद पुष्प मिलेंगे। अरे बोलो कौन से पुष्प? आनंद पुष्प मिलेंगे। और उन पुष्पों की विशेषता यह होगी कि उन पुष्पों के आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी कहीं दुखों के कांटों का नामो निशान नहीं होगा। बोलो, उसे प्राप्त करने के लिए परमात्मा की उपासना करनी चाहिए कि नहीं? आओ उस परमात्मा को पहले समझने का प्रयत्न करें। क्या नाम बोला था मैंने परमात्मा का आर्य समाज के द्वितीय नियम के आधार पर? सच्चिदानंद स्वरूप। ये एक नाम 3 नामों से मिलकर के बना है। कौन कौन से 3 नाम है? पहला नाम है सत, ये ईश्वर का नाम है। दूसरा नाम है चित, ये ईश्वर का नाम है। तीसरा नाम है आनंद, ये ईश्वर का नाम है। स्वरूप तीनों में जोड़ दो, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, माने 3 नामों से जुड़कर एक नाम बन गया, सच्चिदानंद स्वरूप। आओ आज सत शब्द का कुछ व्याख्यान रखें, क्योंकि फिर हमारी घड़ी रुक जाएगी, आगे रोक देगी। सत का अर्थ करते हुए दयानंद योगी क्या लिखते हैं? सत शब्द का अर्थ करते हुए, भगवान के सत नाम का व्याख्यान करते हुए दयानंद योगी लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में, यदस्ति त्रिषु कालेषु तत्सत, जिसकी सत्ता, सत्ता माने विद्यमानता, जिसकी वर्तमानता तीनों कालों में रहती है, जो पहले भी था, अरे जो अब भी है और जो आगे भी रहेगा, कहो जी उसका नाम है सत। क्या परमात्मा ही सत है संसार में या और भी कोई सत है? अरे बोलो ना जल्दी।
देखो ये माता जी तो बता रही जीवात्मा भी सत है। शास्त्र कहता 3 चीजें नित्य हैं। नित्य माने सत, जो कभी उत्पन्न नहीं हुई और जिनका कभी विनाश भी नहीं होगा, ऐसी 3 वस्तुएं सत हैं। कारण है तीनों क्या? ईश्वर, जीव और बोलो प्रकृति। अच्छा, प्रकृति का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। प्रकृति क्या है? सत। अरे बोलो प्रकृति क्या है? सत माने, फिर सुन लो अर्थ, जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी सदा रहेगा, जिसका विनाश कभी नहीं होता, उसका नाम क्या है? सत। बोलो प्रकृति सत है तो सूर्य सत है कि नहीं? अरे हाथ खड़ा करके बोलो, देखें कितने क्या करें। ऐसे थोड़ी काम चलता, हाथ करो खड़ा। डर रहे हो बाकी लोग? अच्छा, जो कहते हैं सूर्य सत नहीं है, टटोलूंगा तो सबको भाई। अरे मंत्री जी किधर तो चले जाओ। मैं फिर सत शब्द का अर्थ करता हूं आपकी सहायता के लिए। जो सदा से है, कभी पैदा नहीं होता, और जब पैदा नहीं होता तो कभी बिगड़ता भी नहीं है, उसका नाम सत। बोलो सूर्य सत है कि नहीं? ना वाले हाथ खड़ा कर दो, ना वाले। देखो हमारे ये तालियां बजा दो इनके लिए। अरे इधर देख के ही हाथ खड़ा नीचा ऊंचा कर लिया करो। अच्छा चलो सरल प्रश्न करता हूं। ये भवन जब बन रहा था तब मुझे आदरणीय छावड़ा जी ने ऊपर चढ़कर दिखाया था। कैसी मोटी मोटी सरियां लगाई थी। अरे बोलो ये भवन बना है कि नहीं? ये बिगड़ेगा भी कि नहीं? इसका मतलब ये कुछ समय के लिए ही सत है, ये सदा सत। अच्छा, आपका शरीर सदा रहेगा क्या? तो आपका शरीर भी सत। अच्छा, धरती सदा रहेगी क्या? कुछ समय के लिए, 4 अरब 32 करोड़ साल के लिए ही रहेगी। उससे पहले भी ये नहीं थी, उसके बाद भी ये वाली नहीं रहेगी। इससे पता लगा पृथ्वी भी सदा सत नहीं है, और सूर्य आदि जितने भी बने हुए पदार्थ हैं, बोलो वे सत नहीं है। और आगे विचार करो। पर ये संसार, ए माता जी सुनो इधर ध्यान से, ये संसार परमात्मा ने जिससे बनाया, आपने रोटी किससे बनाई? आटे से। कुंभकार ने घड़ा किससे बनाया? मिट्टी से। ऐसे परमात्मा ने ये संसार किससे बनाया? उस उपादान कारण का नाम है प्रकृति। वो प्रकृति परमात्मा ने या किसी ने भी उत्पन्न नहीं की, उसका विनाश भी कभी नहीं होगा। प्रकृति सदा से है, और बोलो सदा रहे। सिद्धांत समझ में आ गया कि नहीं? अरे बनो वैदिक, अरे बनो त्रैतवादी, अरे बनो आर्य समाजी, चारों तरफ कृणवंतो विश्वमार्यम, इस वेद की ध्वनि को गुंजा दो। अरे मानव जन्म मिला है, भगवान ने ज्ञान का प्रकाश दिया है। त्रैतवाद को भगवान के दूत, सत्य के दूत दयानंद ने समझा दिया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है इसका विकास करें? मैंने लिखा था एक बार कोरोना के समय, ए आर्यो, कोरोना के विषम काल में भी आर्य समाज के प्रचार का कार्य चिंता की चिता पर लेटना नहीं चाहिए। अरे किसकी चिता पर बोलो? और अनेक लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम रखे। अरे घर घर में वेद के प्रचार प्रसार को किया। इसलिए मैं कहता हूं ये त्रैतवाद का विस्तार करो। दूसरी वस्तु क्या है? जीव। जीव माने
आप नहीं, ये तो शरीरधारी हो आप। जीव माने आत्मा हो, तो आप भी आत्मा, पर आपके आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जुड़ा हुआ है, स्थूल शरीर भी जुड़ा हुआ है। आत्मा बोलो सत है कि नहीं? एक बार एक परिव्राजक दयानंद सत्य का प्रचार करते हुए बरेली में पहुंच गए और ईसाई मत की समालोचना का प्रसंग आ गया। कौन से मत की? ये ईसाई मत जानते हो कि नहीं कौन सा है? ये सोनिया जी का जो मत है, ये राहुल जी का जो मत है, ये क्या है राहुल जी की बहन का नाम? प्रियंका जी का जो मत है, उस मत का नाम क्या है? ईसाई मत। एक बार बरेली में ईसाई मत की समालोचना करते हुए दयानंद भगवान की आज्ञा में रहकर बोल गए। क्या बोले? इन किरानियों की भी लीला देखो, बिना विवाह के कुंवारी से, किससे? मरियम से पुत्र उत्पत्ति होना बताते हैं, सृष्टि नियम के विरुद्ध बताते हैं। आहा, सामने श्रोताओं में कलेक्टर बैठा है, मिस्टर रीड्स जैसे कलेक्टर बैठे हैं, पादरी टी.जे. स्कॉट जैसा व्यक्ति बैठा है, बड़े बड़े यूरोपियन बैठे हैं। इन अधिकारियों के, जिनके अधीन दुर्भाग्य से हमारा देश था, उनके चेहरे तमा गए। अरे बोलो, उनके चेहरे अगर वहाँ बैठे होते आजकल के हिंदू, तो धर्म निरपेक्षता की चादर ओढ़े हुए, तो वे बोल देते, अजी किसी के बारे में क्यों कहना। पर दयानंद बोले, नाश करने के लिए आर्य समाज बनाऊंगा। अरे बोलो, क्या करने के लिए? घबरा तो नहीं गए? क्या बोले? नाश करने के लिए आर्य समाज बनाऊंगा। आर्य समाजियों अगर नाश नहीं किया तो आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बोले किसका नाश करें? बोले अविद्या का नाश करो, और केवल नाश में ही समय मत लगाना, बल्कि बढ़ाओ विद्या, वेद विद्या की वृद्धि करो और सारी वेद विरुद्ध सांप्रदायिक मान्यताओं का विनाश करो। इसके लिए आर्य समाज की स्थापना हुई है। तो वहाँ कह गए। बस पंडित दयानंद जिस उद्यान में ठहरे थे, उस उद्यान के स्वामी लक्ष्मी नारायण सेठ जी को कलेक्टर ने बुलवा लिया और कह दिया, पंडित दयानंद जी को समझा दो, कठोरता से न बोला करें। ये संदेश दयानंद जी पर पहुंचा। तब ऋषिराज सभा में चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं पादरी टी.जे. स्कॉट को छोड़कर, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे अन्य बड़े बड़े यूरोपियन हो, सारे के सारे सभा में बैठे हैं। तब दयानंद बोले थे, क्या बोले? आत्मा सत है। अरे क्या बोले? आत्मा। और बोले सबको निहारते हुए, आंखों में आंख डालते हुए बोले, लोग कहते हैं। अरे कौन कहते हैं? वो सामने ही तो बैठे थे कलेक्टर कमिश्नर। लोग कहते हैं कलेक्टर क्रोधित होगा, कमिश्नर अप्रसन्न होगा। अरे चक्रवर्ती राजा भी यदि हमें पीड़ा दे तो देवे, पर हम भगवान की आज्ञा को छोड़कर अपने विचारों में परिवर्तन या झुकाव माने समझौता नहीं ला सकते। तब उन्होंने गीता का वाक्य बोला था। क्या बोला? एक बार अर्जुन ने पूछा था, ए कृष्ण, अगर देहावसान हो जाए तो क्या आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? क्या पूछा था? अगर देहांत हो जाए तो क्या आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता? तब योगी दयानंद बोले थे, योगी कृष्ण बोले थे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। बोले आत्मा का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता।
क्या बोले? आत्मा को शस्त्र मेरे शरीर को काट लो, पर आत्मा को नहीं काट सकते। आग आत्मा को नहीं जला सकती, वायु नहीं उड़ा सकता, जल नहीं गला सकता। आत्मा तो शाश्वत सत्य है। अरे बोलो सत है। पता लगा कि नहीं लगा? इसलिए कभी भी आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए काम करना, अन्य स्वार्थों के कारण आत्मा को पीछे करो, ये हमारा वैदिक कर्तव्य नहीं है। एक वाक्य और बोलते, मैंने शाम भी बोला था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे बोलो सही है कि नहीं? मैंने तो शामी पूछ लिया था आपसे। अरे बोलो अंश है कि नहीं? नहीं है। ईश्वर अलग सत्ता है और बोलो जीवात्मा अलग सत्ता है। हाँ, कुछ गुण दोनों के मिलते भी हैं, जैसे दोनों चेतन हैं। अरे बोलो दोनों चेतन है, लेकिन कुछ वैधर्म्य भी है जो दोनों के गुण नहीं मिलते। आत्मा अल्पज्य है, परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा एक देशी है, परमात्मा सर्वव्यापक है। ऐसी कई सारी बातें न मिलने के कारण आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग सत्ता है। मोक्ष में भी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होता। आजकल किसी का देहांत हो जाए तो कहते हैं अमुक का आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। ऐसा बोलना गलत है। अरे मोक्ष में भी आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं होता, पर परमात्मा के आनंद में इतना निमग्न हो जाता है, मस्ती में इतना भाव विभोर हो जाता है, मानो खुद को भूल जाता है, पर अपने अस्तित्व से बना रहता है। उसके अस्तित्व का कभी भी विनाश, अरे बोलो, नहीं होता है। भला अपना नाश कौन चाहेगा? अगर आत्मा परमात्मा विलीन होता हो तो मैं कभी अपना नाश चाहूँगा क्या? इसलिए आत्मा की और परमात्मा की मोक्ष की अवस्था हमारी जब होती है, तब भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता विद्यमान रहती है। अब मैं अपने प्रवचन को उपसंहरित करना चाहूँगा। एक बार एक नास्तिक ने एक आस्तिक से पूछा। अरे बोलो किसने पूछा? नास्तिक ने आस्तिक से पूछा, ए आस्तिक बता, जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। मेरे प्रश्न को सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? मैं देख रहा हूं आपको बड़ा ध्यान से बैठना पड़ रहा है। माथे में किसी किसी के सलवट भी आती दिख रही है, क्योंकि दिमाग लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ध्यान देना, जब उसने नास्तिक ने पूछा, जब नियम यह है कि कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो ए आस्तिक तू बता परमात्मा को किसने बनाया? अरे प्रश्न समझ में आ गया कि दोबारा बोलूं? दोबारा सुनो। क्या बोला? जब नियम यह है कि कोई भी वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, तो बताओ परमात्मा को किसने बनाया? तब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वामी आत्मानंद बोले, तुम्हारा सवाल गलत। अरे क्या बोले? तुम्हारा सवाल, बोले गलत क्यों? तुम तो उत्तर भी नहीं दे रहे, सवाल कोई गलत बता रहे हो। बोले सवाल इसलिए गलत, तुम जिस वस्तु को मानते ही नहीं हो, उसके बनाने वाले को क्यों पूछ रहे हो? तो वो खड़ा हो गया, इसलिए पूछता हूँ, मैं तो नहीं मानता पर तुम तो मानते हो, इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारे इस ईश्वर का बनाने वाला कौन? तब बोले तब भी सवाल गलत। अरे क्या बोले? तब भी सवाल, बोले अब भी गलत। बोले हाँ, ये थे आर्य समाज के महादन। क्या बोले? अब भी सवाल गलत। बोले अब क्यों गलत? तब आत्मानंद बोले,
क्योंकि तुमने इस प्रश्न में जो नियम बताया है वो नियम गलत। बोले क्या नियम बताया? आपने प्रश्न में नियम बताया कोई वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती। आपको ये नियम किसने पढ़ा दिया? ये नियम नहीं है। बोले बताओ फिर नियम क्या है? तब आत्मानंद बोले हर वस्तु बिना बनाने वाले के नहीं बनती, ये नियम नहीं है, बल्कि नियम यह है कि कोई भी बनी हुई वस्तु, अरे रोटी बनी हुई है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी, नहीं बनी कभी रोटी? अरे बनी हुई तो है ना। आपके घर में रोटी है, वो बनी है कि बिना बने बनी उपस्थित है? बनाई है ना। तो क्या बिना बनाने वाले के भी बन जाती है कभी? आज तो क्या करे, रसोई घर में गए ही नहीं, रोटी बनी बनी मिली। ऐसा होता है? तो नियम क्या है? कोई भी रोटी आदि, सूरज चांद आदि बने हुए पदार्थ बिना बनाने वाले के नहीं बनते। पर परमात्मा, पर जीवात्मा, पर प्रकृति बने हुए पदार्थ नहीं है। इसलिए ईश्वर आदि को बनाने के लिए किसी बनाने वाले की, क्योंकि वो बनते ही नहीं है, किसी बनाने वाले की आवश्यकता बोलो नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ईश्वर सत्य है, जीव सत्य है, प्रकृति सत्य है। शेष चर्चा आपके मध्य में कल हम जैसा अवसर होगा इसी को आगे बढ़ावेंगे। ओम शम।